हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि जो आयु वाले सवाल होते हैं उन्हें हम कैसे लगाते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको, तो इस वीडियो में बने रहिएगा अगर आपको जानना हो कि आयु वाले सवाल कैसे लगाते हैं। तो सवाल दिया हुआ है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस तरह के सवाल लगाने में हमको जिनकी आयु ज्ञात करनी होती है उनको हम मान लेते हैं। तो माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, माना की आयु बराबर y वर्ष। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब जो हमारा जो मानने वाला काम था वो हो गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार। तो दिया है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। दोस्तों, मैं यहाँ से डायरेक्ट करूँगा और यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु हो जाएगी x-10। तो यहाँ पर हम भाषा में लिखेंगे वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर x-10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x-10। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। x-10 बराबर y-10। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पिता की आयु तो 4 गुनी थी पहले से, लेकिन जब हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तभी तो ये बराबर होंगे, या हम इसमें 4 से भाग करेंगे तब ये बराबर होंगे। तो हम इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अब x-10 बराबर 4y माइनस का 40। अब हम y को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड, x-4y बराबर माइनस का 40 प्लस का 10। x-4y बराबर माइनस का 30। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु x+10 बराबर 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y+10। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। पिता की आयु तो 2 गुनी पहले से ही होगी, हम पुत्र की आयु में जब 2 से गुणा करेंगे तभी ये बराबर होंगे, या हम इसमें 2 से भाग करें। तो अब हम इसे हल करते हैं, पूरा हो जाएगा x+10 बराबर 2y प्लस का 20, x-2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। दोस्तों, जो हमारी यहाँ पर दोनों समीकरण बनी है वो पहली समीकरण है x-4y बराबर माइनस का 30 और दूसरी समीकरण है x-2y बराबर 10। हम इसमें अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा x-4y बराबर माइनस का 30, x-2y बराबर 10। ये प्लस का है दोनों, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह बदल लेंगे हम, क्योंकि x हमको काटना है माइनस। ये दोस्तों कट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2y बराबर माइनस का 40। ये कट जाएंगे, माइनस माइनस
यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 20। दोस्तों y बराबर हमारा 20 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में हम किसी में रख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा। दोस्तों ये हमारी समीकरण नंबर 1 y बराबर हम इस समीकरण में रख देते हैं, तो x माइनस 4 इंटू 20 बराबर माइनस का 30, x माइनस 80 बराबर माइनस का 30, x बराबर 80 माइनस का 30। अब यहाँ पर x का मान आ जाएगा 50। तो दोस्तों हमने x माना था पिता की आयु और y मानी थी पुत्र की आयु, तो x बराबर लिखेंगे हम यहाँ पर पिता की आयु x बराबर 50 वर्ष और यहाँ पर पुत्र की आयु y बराबर 20 वर्ष। दोस्तों तो इस तरीके से कुछ ये सवाल लगते हैं। तो हमने x जो माना था वो थी पिता की आयु और y माना था हमने पुत्र की आयु। तो यहाँ पर हमने पिता की आयु 50 वर्ष और पुत्र की आयु 20 वर्ष यहाँ से काफ़ी आसान तरीके से निकाल ली। और अगर आपको कुछ डाउट हो इस सवाल में तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा।